कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बोला, रायबरेली सहित भाजपा यूपी की सभी 80 सीट जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को इगलास में पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन करने के सवाल पर कहा कि भाजपा यहां जीत दर्ज करेगी और यूपी की सभी 80 सीट जीतेंगी। कांग्रेस की हालत सही नहीं है, यूपी में कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा कभी अपनी लोकप्रियता के आधार पर सत्ता में नहीं आई। कभी सपा बसपा को निपटाती थी तो कभी बसपा सपा को निपटाती थी। पहली बार योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 और 2022 में चुनाव जीते, वही लोकसभा में 2014 और 2019 का चुनाव भी जीते। अब 2024 में एक तरफा चुनाव जीतकर सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने सपा बसपा का शासन देखा है, ये देश को लूटने का काम करते थे। आज योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ लोगों का पक्का मकान मिला है, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, गैस और बिजली का कनेक्शन है। बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ता था तब माँ अपने बच्चों को जो भूख से तड़पते थे चूल्हे पर बटोही चढ़ा देती थी, उसमें 10 से 15 कंकड़ डाल देते थे और बच्चों से कहती थी कि भोजन पक रहा है, चावल पक रहे हैं, और शाम तक माँ बेटे दम तोड़ देते थे। लेकिन कोरोना वैश्विक बीमारी में कोई भी भूखा सोया नहीं और कोई भी भूख से मरा नहीं। 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने 10 साल शासन चलाया जिसमें देश का अपमान किया, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाए, राम सेतु में राम को नकारा, आरएसएस को हिंदू आतंकवादी कहा, देश को लूटकर भ्रष्टाचार किया, वहीं इतना डरा दिया कि हिंदू टीका लगाना बंद कर दिया और मंदिर जाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले की स्थिति को देखा और 2017 से पहले राज्य की स्थिति को देखा। 2014 से पहले बम फटते थे, श्रीनगर, ताज होटल और संसद में बम फटते थे, काशी अयोध्या में बम फटते थे। आज 2014 के बाद बम नहीं फटे हैं। मोदी जी की सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारती है। देश के अंदर जो भूख से मरते थे पानी के अभाव में, आज सभी घरों में नल का कनेक्शन है, शौचालय है। सभी की चिंता सरकार करती है। सम्मेलन में हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कृष्णपाल सिंह राणा जी, एमएलसी चौधरी शिवपाल सिंह जी और अपने घोड़ा के ग्राम प्रभु नरेंद्र चौधरी जी और शशि सिंह बैगी चेयरमैन, और अपने बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी और अपने बीच में चौधरी मलखान सिंह जी पुत्र पुष्पेंद्र चौधरी जी और अपने कार्यक्रम को कराने वाले ऐसे जिले के युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई धर्मवीर सिंह चौधरी जी और हाथरस के जिलाध्यक्ष भाई बरनार जी, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा आपने कार्यक्रम कराया है। अभी लोकसभा का बंधुओं, ये धर्म और धर्म की लड़ाई का चुनाव है और ये चुनाव जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्ष के अंदर जो देश के अंदर जो परिवर्तन किया है नए भारत का, और उत्तर प्रदेश में नए उत्तर प्रदेश का आदरणीय योगी जी ने जो परिवर्तन किया है वो उनके विश्वास का परिवर्तन है जो आज आपको पूरे देश में, पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और बंधुओं, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में जोड़े हैं और हमारे राष्ट्रवादी लोग यही चाहते हैं। और आज युवा मोर्चा के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप सभी मोदी जी और योगी जी बनके और हमारे प्रत्याशी अमित प्रधान जी का सब बनकर के पूरे क्षेत्र में लोकसभा में एक तरफ जुट जाइए और उत्तर प्रदेश की 42 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से हमारी लोकसभा जीते। मैं इसी बात के साथ अपना निवेदन आपसे करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मोर्चा ने बहुत परिश्रम किए हैं। एक बार हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, एक बार नाम लेंगे, थोड़ा हाथ उठा देंगे। आकाश भवन गांव में
गली गली वोट मांग चुके हो, ऐसे हाथ मिलाने तो ऐसे इसमें कितने कार्यकर्ता हैं, इसमें ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो गांव में वोट मांगने जाते हैं, कहीं जाते हैं वोट मांगने तो चाय और जलपान दोनों उनको मिलता हो, ऐसे हाथ मिलाने तो मांगने जाते ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। और आपके बदौलत आप जब एक वोट चुनाव कमल पर मोहर में पाते हैं मित्रों, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर, तब देश में प्रधानमंत्री आदि मोदी जी बनते हैं। आप कल्पना करिए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे लोग चिढ़ाते थे जब वो 2 सीट उनके आए लोकसभा में। मित्रों, लोग चिढ़ाते थे हम तो हमारे दो, और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस सेठ के घर में चाय पी लेते थे, भोजन करते थे मित्रों, कांग्रेसी उनका बिजली का तार कटवा देते थे, उस सेठ का गोल्ड में आलू सड़ जाता था, लेकिन फिर भी पार्टी नहीं छोड़ा और आज तक पार्टी से लगा। मित्रों, 4 पीढ़ी लगी है, न सांसद बनते हैं, न विधायक बनते हैं, न पार्षद बनते हैं। चुनाव के समय वो लाखों कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, 15-20 दिन परिश्रम करते हैं, वोट डलवाकर फिर दुकान पे बैठ जाते हैं, न कभी काम को आते हैं विधायक के पास, न सांसद के पास, न किसी के पास। यही भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को जब चिढ़ाते थे लोग, तो आप जैसे कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने अधिवेशन किया और कहा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा मित्रों। और अटल जी ने देश में कमल खिलाया, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन उसी सदन के अंदर सोनिया ने अटल जी से कहा कि अटल जी निकम्मे हैं, भ्रष्ट हैं। अटल जी खड़े होकर जवाब देते रहे मित्रों। क्या कर रहे भैया, एक सोनिया जी नेहरू से लेकर आज तक किसी ने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया और मुझे सांप्रदायिक कहते हैं। जब सुषमा जी उसी सदन के अंदर खड़ी हुई भाषण देने के लिए, सदन के सामने सदन से जवाब मांगा और पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। सुषमा जी ने कहा कि भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक है, जय श्री राम की बात करना सांप्रदायिक है। पहले 5 बजे के बाद एक बेटी नहीं निकल सकती थी घर के बाहर, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध, राम बारात पर प्रतिबंध, टीका लगाकर ऑफिस कोई नहीं जा सकता था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि क्लास की बेटी 12 बजे रात को अयोध्या दर्शन करके लौट सकती है और कोई उसको रोक नहीं सकता है। आज के आज मित्रों, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगता है। आदरणीय मोदी जी नीचे, आदरणीय योगी जी नीचे से पुष्प की वर्षा करते हैं और सरकारी हेलीकॉप्टर ऊपर से पुष्पों का वर्षा करता है। बिजली नहीं आती थी, कुछ जिलों में वीआईपी जिले से बिजली नहीं आती थी। थका हारा मजदूर जब घर पहुंचता था तब बिजली की रोशनी के बिना 10 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था क्योंकि मक्खी गिर जाते थे, मच्छर गिर जाते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे लाइट आती मित्रों, और थका हारा मजदूर जब घर पहुंचता है बिजली की रोशनी में बीबी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा जाता होगी और बीजेपी के पक्ष में होगी। हाथ उठाओ तो। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दे दीजिए। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
राज की नींव रखी जा रही है, सुशासन की नींव रखी जा रही है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी अपने बिस्तर पर गिरे मित्रों फिर खड़े नहीं हो पाए। 10 साल सोनिया ने शासन चलाया। पहला काम उसने शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई। दूसरा काम राम सेतु ने राम को नकारा। तीसरा काम आरएसएस को हिंदू आतंकवाद कहा। चौथा काम उसने देश को लूटा, भ्रष्टाचार किया, यहाँ तक कर दिया कि लोग टीका लगाना भी बंद कर दिए, मंदिर जाना बंद कर दिए। इस प्रकार का अपमान सोनिया ने देश के किया। लेकिन एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना मित्र नरेंद्र मोदी, तो दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति आया काशी में तो भोलेनाथ का अभिषेक किया और गंगा याद नहीं किया। नहीं, एक झटके में 370 धारा हटाया। आज भी श्रीनगर के चौक पर भारत माता की जय बोला जाता और तिरंगा झंडा फहराया जाता है मित्रों। जब तक मोदी जी है तिरंगा झंडा फहरता है मित्रों। ऐसा मत सोचो कि परमानेंट फहरता रहेगा। आज भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुए हैं, घर बैठे हैं मोदी जी के डर के मारे। आज भी तिरंगा झंडा इसलिए शांति कश्मीर के अंदर है। आप हैं, आपके अलावा कोई दूसरा आएगा मित्रों ना, कल तिरंगा झंडा ये उतरवा देंगे। आतंकवाद गतिविधियां चालू हो जाएगी और सेना पर पत्थर चलने लगेंगे मित्रों। लेकिन गारंटी से मैं कहता हूँ जब तक आप में आदरणीय मोदी जी हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि एक आतंकवाद हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे। एक झटके में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम का हुआ। और नहीं मित्रों, श्रीनगर से लंदन तक भारत माता की जय का नारा होता है। जब एक चुनाव फिर कमल पर मोहर लगाते हैं तो भारत माता की जय का नारा होता है। आदरणीय योगी जी के डर के मारे घर में बैठे हुए हैं। आपने सपा बसपा का शासन देखा है, देश को राज्य को लूटते थे मित्रों। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी के नेतृत्व में आज 4 करोड़ लोगों का पक्का मकान है, शौचालय, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला मित्रों, जब सूखा पड़ता था तो माँ अपने बच्चे को, जब भूख से तड़पते थे बच्चे, तो माँ बटोही चढ़ा देती थी और उसमें 10-15 कंकड़ जान डाल देती थी और कहती थी बेटा चिंता मत करो, भोजन पक रहा है, चावल पक रहा है। और शाम तक दोनों माँ बेटे दम तोड़ देते थे। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी से यहाँ तक एक भी व्यक्ति भूख से सोया नहीं मित्रों, और भूख से मरा नहीं। 80 करोड़ को भोजन देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी योगी जी ने किया। तो कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोर से बोलो, कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? पीछे तक आवाज इस माइक की जा रही कि नहीं जा रही? नहीं जा रही। पीछे तक आवाज आ रही, कमल इसका नहीं आ रही। कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। एक बार मैं बोलूंगा कमल खिलेगा, आप कहेंगे खिलेगा। आगे ऐसे बनाओ कमल जैसा, ऐसा समझो कि लक्ष्मी की बैठी है। कमल के बाद आज राहुल गांधी मैदान में आ गए रायबरेली। देखिए, राज्य के अंदर देश, राज्य के अंदर देश के अंदर आपने 14 के पहले की स्थिति देश में देखा है और 17 के पहले राज्य में क्या थी आपने देखा है, स्वयं देखा है। 14 के पहले बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे। आज 14 के बाद बम नहीं फटते हैं। आदरणीय मोदी जी की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारती है। आज देश के अंदर जो भूख से लोग मरते थे, पानी के अभाव में, आज सभी घरों पर नल का कनेक्शन है, शौचालय है, अपना आवास से 4 करोड़, अपना बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। सभी की चिंता सरकार करती है।
राज्य के अंदर 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज मैं कह सकता हूं कि गिलास से बेटी 12 बजे रात को भी अयोध्या जा सकती, लौट कर आ सकती दर्शन। किसी प्रकार की कोई घटना, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज शांति है, समृद्धि है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी योगी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी का एंट्री हुई रायबरेली से चुनाव दाखिल कर रहा, क्या लगेगा आपको? रायबरेली भी जीतेंगे, 80 की 80 सीटें भी जीतेंगे। क्या लग रहा है कांग्रेस की हालत? जीतेंगे। हाई कांग्रेस सही नहीं है कहाँ कांग्रेस? सपा बसपा कांग्रेस है नहीं। कभी आप देखिए, कभी अपने लोकप्रियता के आधार पर नहीं आए। कभी सपा को निपटाते थे तो बसपा आ जाती थी, बसपा को निपटाते तो सपा। पहली बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 17 में और 22 में भी हम चुनाव जीते विकास के नाम पर। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हम 14 भी जीते, 19 भी जीते, 22 भी जीते उत्तर प्रदेश में, 24 में एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। नजरिया देखने को मिल रहा है, परसेंटेज बढ़ नहीं रहा, क्या लगेगा? देखिए, थोड़ा इसका तो आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष को जेल भेजने का काम कर रही है। कहाँ किसको जेल भेज रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेता बना, भारतीय जनता पार्टी रात दिन परिश्रम करती है और जनता की सेवा करती है।